क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से जो है हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालना है, ये हम लोग पढ़ेंगे। किस मेथड से? फैक्टराइजेशन। ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, इसमें डायरेक्ट एक्सरसाइज के थ्रू एक्सरसाइज से कंसेप्ट क्लियर करेंगे और इसमें कुछ है ही नहीं। जितना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना कंसेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन 1 में 5 ये आपको प्रॉब्लम है, ये मैं 4 अलग अलग तरह के हैं, वो सॉल्व करके बता देता हूँ, इसी में पूरा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट आप लोग ध्यान से देखना, फैक्टराइजेशन मेथड 5 मिनट आप ध्यान से देखोगे, आप कितना भी टफ प्रॉब्लम है उसको कर लोगे। फर्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें क्या है, एक्स, ये सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखो, ax² प्लस bx प्लस c0, इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखो। उसके बाद क्या करना है, x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, इसको मल्टीप्लाई कर दो। इसको क्या करोगे? मल्टीप्लाई करो ये दोनों को। इससे जो आएगा उसको फैक्टराइजेशन करो, और फैक्टराइजेशन करके उसका फैक्टर जो है उसको प्लस माइनस करके ऐसा प्लस माइनस करना है कि x का जो कोफिशिएंट है वो आ जाए। यहाँ पर 3 है तो 3 आ जाना चाहिए, यहाँ पर 1 है तो प्लस माइनस करके 1 आ जाना चाहिए, यहाँ पर 7 है तो प्लस माइनस करके 7 आ जाना चाहिए, ऐसे करके आ जाना चाहिए। अब उसको लिखने का तरीका क्या है यहाँ पर ये बताता हूँ मैं, एकदम ईजी है। 2-3 आप सॉल्व करोगे उसके बाद आराम से सॉल्व हो जाएगा। मैं इसको मिटा देता हूँ। अब ये क्या है, यहाँ पर 3x है, 3x। इसमें क्या करना है आपको, इसका कांस्टेंट टर्म क्या है 10 और इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 × 10 कितना हो जाएगा 10। अब 10 को आप फैक्टराइज करो। सबसे पहले मिनिमम प्राइम नंबर से करेंगे, 2 5 जा 10, यही होगा, इसके बाद कुछ नहीं होने वाला। अब यहाँ पर ये 2 आया, हमको क्या है 3 आना चाहिए, इसके जो फैक्टर हैं इससे, तो 5 - 2 = 3। 5 में से 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो ये 5 में से 2 किए तो 3 आ गया, जो कि हमको ये टर्म मिल गया यहाँ पर। तो ये फैक्टराइजेशन, ये तो इजी है, और भी आएंगे आपको इसमें। अब इसको क्या करेंगे, x² माइनस, ये माइनस साइन है ना, प्लस रहे या माइनस, आप इस साइन को ऐसे ही रहने दो, और जो भी इसमें करना है उसको ब्रैकेट के अंदर में करो। इसको ब्रैकेट के अंदर में क्या कि 3 लाना है, तो 5 - 2, तो 5 - 2 × x को ऐसे रहने दो, -10 = 0। तो ये यहाँ पर हो गया। अब इसको क्या करो, बाहर निकाल लो, x² माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 5x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2x -10 = 0। अब ये करो, इसमें 2 टर्म को एक साथ, ये 2 टर्म को एक साथ, इसमें कॉमन क्या है, यदि x कॉमन यदि लेते हैं तो ये x बच जाता है यहाँ पर, माइनस ये x कॉमन में आ गया है तो 5 प्लस 2 × यहाँ पर क्या है 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लिए, तो x - 2 5 जा 10, 5 = 0। चूँकि प्लस साइन के साथ लिए हैं, जो ये 2 साइन ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब x - 5 x - 5 दोनों जगह है, तो x - 5 को हम लोग दोनों में कॉमन हो गया, और x + 2 = 0, यही हो जाएगा। इस तरह इसको 2 फैक्टर में करके फैक्टराइजेशन मेथड को हम लोग पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई किए, उसके बाद उसका फैक्टर निकाले, उसके जो फैक्टर से है उसका फैक्टर को हम लोग इस तरह फैक्टराइजेशन, उस नंबर को इस तरह फैक्टराइजेशन किए, फैक्टर निकाले, जो हमको 2 फैक्टर को प्लस या माइनस करके हमको जो x है उसका कोफिशिएंट ले आना है, वो ले आए। अब ये पूरा 0 है, तो एक बार x - 5 = 0 करेंगे, और एक बार x + 2 = 0 करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, x 5 उधर जाएगा तो 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x, ये जब 2 उस तरफ जाएगा, दूसरे साइड में जाएगा तो -2 हो जाएगा। इस तरह x = 5 और -2, यही 2 सॉल्यूशन हो। वैसे भी हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि है
पावर 2 है तो इसका मैक्सिमम जो नंबर होगा रूट्स का वो 2 होगा, तो 2। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। अब सेकंड में हम लोग करते हैं। सेकंड में ये क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2 और 6 यहाँ पर ये, तो हमको 2 इंटू, ये नीचे करता हूँ मैं, 2 इंटू 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। अब 12 का फैक्टराइजेशन करते हैं हम लोग, 2 6 जा 12, फिर यहाँ पर करेंगे 2 3 जा, ये अब प्राइम नंबर आ गया, तो अब इसके नीचे नहीं हो सकता। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर 1 लाना है, तो 2 2 जा 4 और 3, तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ये 1 आ गया, हमको 1 ही लाना था, 1 आ गया। तो हम इसको क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस साइन यहाँ रहने दो, जो साइन है वही साइन यहाँ रहने देने का, और बीच में क्या है जो करना है वो ब्रैकेट में करो, बाद में मैं करके बाहर निकाल लूँगा, लेकिन ये माइनस साइन है तो माइनस साइन बाहर रहने दो, प्लस है तो प्लस प्लस ही बाहर। और ये x कैसे हमको निकला, 1 कैसे निकला, 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस इज इक्वल टू 0। अब इसको बाहर निकालो, 2x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा प्लस 4x, ये माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, यहाँ पर क्या हो जाएगा x, 2x इसमें से ले कॉमन, तो ये अब सिर्फ x ही बच गया। और यहाँ पर क्या हो गया 2x है, 4x में से 4x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2 इंटू 2x, तो 2x हम कॉमन ले लिए तो बचा क्या 2 सिर्फ। ठीक है, माइनस इसमें से -3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा सिर्फ x बचा, और ये माइनस कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर प्लस साइन, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 2 दोनों तरफ है, तो x प्लस 2 कॉमन आ गया, ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब एक बार x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे, और एक बार 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, दूसरे साइड में गया तो साइन चेंज हो गया, और इसका क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, ये 3 उस साइड गया तो प्लस में हो जाएगा, और x क्या हो जाएगा एक बार 3 और डिवाइडेड बाय 2, तो 2 रूट हो गया, x एक ये हो जाएगा -2 और x 3/2, ये 2 रूट हो गया। इस तरह हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड को करेंगे, एकदम इजी है सॉल्व करने में, मैं जो बताया उस प्रोसेस से करोगे आराम से हो जाएगा। अब थर्ड में चलते हैं, रूट वाला आ गया। ठीक है, घबराना नहीं है, जो है प्रोसेस करते जाओ ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्या बताया था, एक्स स्क्वायर को हम लोग रूट का कोफिशिएंट √2, और इसका कोफिशिएंट क्या है 5 इंटू √2, तो ये क्या √2 इंटू √2 2, तो 2 हो जाएगा इंटू 5 इज इक्वल टू 10, यही हो गया। अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे 10 का, तो 2 5 जा 10। अब हमको ये क्या है बीच में 7x लाना है, तो 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7, ये आ गया। तो इसको 5 को हम लोग 2 प्लस 5 कर देंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, तो √2x स्क्वायर, साइन प्लस बाहर है, इसको अब जो करना है हमको ब्रैकेट के अंदर करना, तो 2 प्लस 5 यही आया था इंटू एक्स प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, √2x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। अब यह क्या है, इसमें √2 कॉमन, √2x कॉमन है, तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 को √2 इंटू √2, ठीक है ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ √2x कॉमन ले लिया, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ सिर्फ x बच जाएगा, और ये x तो कॉमन आ गया, तो √2 इंटू √2, 2 √2 में से एक √2 कॉमन आ गया है, तो अब सिर्फ यहाँ पर √2 बचा, प्लस 5 यहाँ पर कॉमन लेंगे तो x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब x √2 क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन हो जाएगा, इंटू ये क्या हो जाएगा √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दोनों को बारी बारी हम लोग 0 कर देंगे,
एक बार x प्लस रूट टू इज इक्वल टू 0 आ गया, एक बार रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इससे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस रूट टू, और इससे क्या हो जाएगा, x रूट टू, एक स्टेप और करते हैं, रूट 2x इज इक्वल टू माइनस 5, तो x इज इक्वल टू माइनस 5 बाय रूट टू। ये 5 प्लस उधर गया तो माइनस हो गया, तो ये x और रूट टू यहाँ डिवीजन में हो गया तो माइनस रूट 5 बाय 2। ये हो गया थर्ड टाइप। तीनों अलग अलग टाइप के हैं और सीखने लायक है। बाकी अपने मन से बनाओ तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो वीडियो आपको गाइड करेगा ही करेगा। ये है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सिंप्लीफाई कर दो इसको। तो यहाँ रूट टू है ना, ये कांस्टेंट टर्म को डायरेक्ट होल नंबर में ले आते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, रूट ये 8 से पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 8 से करेंगे तो 8 टू जा 16x स्क्वायर माइनस ये 8x हो जाएगा प्लस 8 इंटू 1/8 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट क्या है 16 और कांस्टेंट टर्म क्या है 1 इज इक्वल टू 16। अब 16 को हम यदि ये करते हैं 2 8 2 4 जा 2 और 2, तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4, मतलब इसको 4 और प्लस ये 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8, और कुछ करने से नहीं होगा। 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 2 करेंगे 10 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, इसीलिए 4 प्लस 4 करेंगे तो 16x स्क्वायर। अभी माइनस साइन रहने दो, अब जिसको ब्रैकेट यहाँ स्टार्ट कर दो, तो 4 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 16x स्क्वायर माइनस, अब इसको निकाल दो बाहर, माइनस 4x, ये भी माइनस 4x हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4x कॉमन आ जाएगा, तो ये 4x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 4 हो जाएगा और एक x रहेगा, और यहाँ 4x कॉमन ले लिया तो सिर्फ माइनस 1 रहा, यहाँ माइनस 1 कॉमन लिए तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा 4x माइनस 1 दोनों में आ जाएगा, और ये हो जाएगा 4x और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब बारी बारी से इसको करेंगे तो 4x माइनस 0 और यहाँ पर फिर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इससे क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 1 उस साइड गया तो 1, ये 1 हो जाएगा, माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा 1/4, और ये क्या हो जाएगा इससे सेम चीज़ हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1/4। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दो है रूट, दोनों के दोनों इक्वल रूट हैं, तो ये मैक्सिमम 2 रूट हो, या तो वो अलग अलग हो सकते हैं या इक्वल हो सकते हैं, ये हम लोगों को पता है, तो यहाँ पर इक्वल रूट हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके 4 पार्ट हैं और चारों पार्ट हमारा अलग अलग तरह के हैं, तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से का है, और 5th पार्ट जो है आप बनाना वो भी इजी है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्लियर है, अब मैं इसको रब करता हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पर डायरेक्ट चलते हैं। जब तक मैं मिटा रहा हूँ तब तक आप लोग एनसीईआरटी का बुक निकालो और एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 में जाओ, उसमें क्या बोलता है आप लोग पढ़ो और करना स्टार्ट करो उसको। आई होप कि आपका वो 4.2 एक्सरसाइज निकल गया होगा, आप लोगों ने पेज पलट लिया होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या बोलता है, ध्यान से पढ़ो। सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। अब हम एग्जाम्पल 1 में जाते हैं, ये हमारा एक्सरसाइज 4.2 है। अब इसको एग्जाम्पल में चलेंगे हम लोग। एग्जाम्पल 1 क्या बोलता है,
रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। अब यहाँ पर तो रिप्रेजेंट करने के लिए बोलता है, लेकिन हमको इसका एग्जाम्पल निकालना है, सॉल्व करना है, सॉल्व द प्रॉब्लम इन एग्जाम्पल वन, ऐसा लिखा है क्लियर। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में जाते हैं। इसमें क्या लिखा है, जॉन एंड जीवंती, क्या है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। टोटल मार्बल दोनों के पास मिला के कितना है, 45। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, दोनों ने 5 मार्बल भुला दिया। एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। इसके पास जो मार्बल बचा है उसका प्रोडक्ट 124 है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। दोनों के पास कितना मार्बल स्टार्टिंग में था। तो दोनों को सीधे मान लेते हैं, जो हमको निकालना है वो मान लेते हैं। लेट नंबर ऑफ मार्बल्स, नंबर ऑफ मार्बल्स, नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जी जॉन, नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जॉन बी एक्स। जब एक्स मार्बल जॉन के पास है, देन नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जीवंती, जीवंती बी, दोनों के पास 45 है, तो इसके पास क्या हो जाएगा, 45 माइनस एक्स, यही होगा। यही हमारा प्रॉब्लम यहाँ पर बता रहा है, नंबर ऑफ मार्बल्स। अब क्या बोलता है, अब क्या है, दोनों ने 5 मार्बल्स, आफ्टर 5 मार्बल्स लॉस्ट बाय बोथ। जब 5 मार्बल इन्होंने भुला दिया, देन नंबर ऑफ मार्बल्स टू ऑफ जॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 5 एंड नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जीवंती 45 माइनस x माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके पास टोटल 40 माइनस x, यही होगा। नाउ एज पर क्वेश्चन, अब हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट बोल रहा है यहाँ पर, प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट है x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124, यही है। 24 मार्बल इसके पास है। ये क्या हो जाएगा, अब ये क्या इस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 40x ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस इंटू एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस 200, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस 5x इज इक्वल टू 124। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस पूरे को पूरे टर्म है उसको उधर लेके चले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 इज इक्वल टू, जब सबको उधर लगे तो यहाँ पर क्या बच गया 0, तो 124 प्लस ये सबका साइन चेंज हो जाएगा माइनस 40x, ये क्या हो जाएगा, सबका साइन चेंज करो, माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा प्लस 200, ये क्या हो जाएगा माइनस 5x इज इक्वल टू 0, सबका साइन चेंज हो गया। ये 0 तो इधर है ही। अब इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर है माइनस 40 प्लस माइनस 45x, ये क्या हो जाएगा प्लस 200 प्लस 324 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, तो 324 इंटू 1, तो इसको फैक्टर करते हैं, 162 हो गया, फिर 2 से करेंगे,
ये 81 हो जाएगा। अब ये 2 से नहीं होगा तो 3 से करते हैं। 3 2 6 और 3 7 27। अब ये फिर 3 से करेंगे, 3 नंबर 27, फिर 3 से करेंगे, 3 3 9। अब ये हमको क्या आ जाएगा, यहाँ पर अरेंज करके ऐसे करना है, ये हमारा 45 आ जाना चाहिए। तो 2 दूना 4 तिया 12, 3 तिया 9 तिया 27, 4 तिया 12 तिया 36। अच्छा ऐसे करते हैं, 2 दूना 4 तिया 12, इसको यदि एक साथ लेते हैं 12 प्लस 3 तिया 9 से, तो 12 और प्लस 27 क्या हो जाएगा हमारा 39 हो जाएगा। तो ये हमारा नहीं हो सकता है। और पॉसिबल क्या है, 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36 करें और 3 तिया 9, तो ये करें तो 36 प्लस 9 इज इक्वल टू 45, ये हो जाएगा। तो वही हमको लाना है यहाँ पर। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, जो साइन है वो रखो, ब्रैकेट सीधे ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं। तो 36x प्लस 36 प्लस 9 एक्स को बाहर कर दे इक्वल टू 324 इज इक्वल टू 0। अब क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर, दोनों को बाहर निकाल देते हैं, -36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब इसमें x कॉमन लेते तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 36, और इसमें 9 कॉमन लें तो x माइनस 36। अब 9 को इससे मल्टीप्लाई करो 36 से तो उतना ही आएगा। अब इसको क्या करेंगे, x माइनस 36 दोनों में है तो ये ले लिए, और x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो x हमारा क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और तो दोनों को बारी बारी से यहाँ पर करेंगे तो x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। x इससे 36 यहाँ पर रहेगा, x इज इक्वल टू 9। तो मतलब एक जॉन के पास क्या होगा, 36 मार्बल। यदि जॉन के पास 36 मार्बल है, इफ जॉन हैज 36 मार्बल्स, यदि जॉन के पास 36 मार्बल्स है, देन जीवंती हैज 45 माइनस एक्स, 45 में से 36 इसको करेंगे तो 9 मार्बल्स हो जाएगा। इफ जॉन हैज 9 मार्बल्स, 9 भी इसका आंसर है, तो दोनों पॉसिबिलिटी है। तो यदि मान लिया 9 अवस्था है तो जीवंती, देन जीवंती हैज 45 माइनस एक्स इज इक्वल टू 35 माइनस 9 इज इक्वल टू 36 मार्बल्स। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो दोनों के पास मान लो एक के पास 36 है तो दूसरे के पास 9 है, या दूसरे के पास 9 है तो 36 है, दोनों पॉसिबिलिटी है। इस तरह क्वेश्चन को पढ़ो और आराम से करते जाओ तो आराम से हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट आप ट्राई करना चालू करो, पढ़ो आप, मैं ये रब करने के बाद आता हूँ उस पर। अब यहाँ पर क्या बोलता है, सेकंड पार्ट, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस, एक कॉटेज इंडस्ट्री क्या हुआ, हमारा घरेलू उत्पाद जो बनाता है वो है। कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेज ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। कॉटेज इंडस्ट्री क्या बनाता है, कुछ नंबर ऑफ टॉय बनाता है, एक दिन में कुछ टॉय बनाता है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, किस में, रुपीज़ में, वाज फाउंड टू बी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। उस दिन जो टॉय प्रोड्यूस्ड किया गया, बना, उसमें से 55 माइनस है। ऑन ए पार्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। उस किसी दिन टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट का कितना है, 750 रुपीज़। वी वुड लाइक टू फाइंड नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ये हमको निकालने के लिए कहता है तो हम वही मान लेंगे। लेट टोटल
टोटल नंबर ऑफ टॉयज produced in a day in particular day. बी क्या मान लें, एक्स। टोटल नंबर प्रोड्यूस हो गया एक्स का। ठीक, सेम टाइप का प्रॉब्लम एक आगे है, आप उसको ध्यान से जो है सो अभी देख लो और उसको खुद से करने का कोशिश करना। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इज इक्वल टू क्या हो गया, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, मैंने 55 माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, रुपीज होगा। ठीक है, 55 माइनस एक्स, 55 माइनस एक्स हो गया। अब ऑन पार्टिकुलर डे द टोटल प्रोडक्शन वाज 750। अब टोटल प्रोडक्शन कैसे निकलेगा, हमारा नंबर ऑफ टॉयज, टोटल नंबर ऑफ टॉयज और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच, किसी दिन में मान लो 50 टॉय हमारा वो बनाता है, नंबर ऑफ टॉय 50 प्रोड्यूस्ड होता है और एक टॉय का कॉस्ट है हमारा 90 रुपये, तो टोटल कॉस्ट यही निकल जाएगा, 9 × 45 इंटू 4500 निकलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर बताता है। तो टोटल प्रोडक्शन ऑन कॉस्ट ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑन पर्टिकुलर डे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय इंटू टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, यही होगा ना। ये हमारा क्या है, 750 दिया हुआ है, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इज इक्वल टू 55 माइनस एक्स, यही होगा, इनटू टोटल नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड। अब टोटल नंबर ऑफ कितना टॉय प्रोड्यूस्ड हो रहा है उस दिन में, एक्स, यही होगा। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 750 इज इक्वल टू 55x माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर है क्या हो गया, ये सब को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 55x और ये जैसा का तेरा 750 इज इक्वल टू 0। अब 750 को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज, 750 इंटू 1 तो 750। अब 750 को फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 15 और 2 5 जा, ये हो गया। अब 7 3 10 5 15 मतलब 3 से डिविजिबल है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 25। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3 4 जा 12 और ये 3 से नहीं अब 5 से होगा, 5 2 जा 10 और 5 5 जा ये है और 5। अब हमको ये क्या लाना है, 55 लाना है। 3 दूना 6, 5 6 30, ये ले आओ, अब 25 25 30 और 20 क्या हो गया, 55 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस साइन ऐसे रहने दो, तो 30x माइनस ये क्या होगा 25, x को बाहर कर दो, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको बाहर निकाल लो, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 30
यहाँ पर 25 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 30 होल कॉमन हो गया, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 30 को एक बार 0 करते हैं तो इससे x बराबर क्या है 30, और दूसरा x माइनस 25 को एक बार 0 करते हैं इससे क्या निकलेगा x इज इक्वल टू 25। तो दो हमारा, तो ये हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे आइदर 30 होगा और आइदर 25, दोनों हो सकता है। ये हमारा वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए। तो हमने दोनों एग्जाम्पल का, ये एग्जाम्पल 1 में 2 पार्ट है, उसको हमने सॉल्व कर दिया। अब ये एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोलता है फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27। क्या होता है, दो नंबर है, अलग अलग कुछ भी हो सकता है, इसका सम है 27 और प्रोडक्ट है 182। तो इसमें क्या करेंगे, सीधे इसका आसान क्वेश्चन है, आप लोग सोचो तुरंत बनेगा। 2 क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएगा। सबसे पहले जो नंबर निकालने के लिए बोलता है लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स। यदि फर्स्ट नंबर x हो गया तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा। अब 2 नंबर है x प्लस मान लो दूसरा नंबर y है तो 27, तो y इज इक्वल टू क्या होता है 27 माइनस एक्स। दूसरा नंबर ऑटोमेटिक 2 का सम 27 है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 27 में से। सो सेकंड नंबर इज 27 माइनस एक्स, ये हो गया। अब बोलता है दोनों का प्रोडक्ट 182 है। एज पर क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू 182। अब इसमें क्या करेंगे, एक नंबर हो गया x, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। अब यहाँ पर क्या हो गया, हर एक टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। जितने टर्म है सबको उधर लेके चले जाते हैं तो 0 इज इक्वल टू 182 माइनस 27x, और ये क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। इसको रीअरेंज इधर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ऑटोमेटिक 2 नंबर हमको मिल जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया फैक्टराइजेशन मेथड से। इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 इंटू 82 182 हो गया। अब इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सबसे पहले 2 9 जा 1 ये हो जाएगा, और उसके बाद ये 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से भी नहीं करेगा तो 7 13 7 91, यही हो गया फैक्टराइजेशन। तो ये 7 दूना 14 और ये 13, तो 13 और 14 प्लस 13 इज इक्वल टू 27। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस साइन बाहर करेंगे और 27 को लिख सकते हैं 14 प्लस 13 एक्स इज इक्वल टू 182। अब यहाँ पर इसको बाहर निकाल लेते हैं पर एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ पर प्लस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x कॉमन है जाएगा तो x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 14 इंटू x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक बार हो जाएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 13 और x इज इक्वल टू 14। यदि हमारा एक नंबर 14 यदि होता है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 14 यानी कि 13। और यदि एक नंबर हो जाता है 13 तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 14। तो ये 2 नंबर हमको इस तरह मिल गया, एक 13 हो जाएगा, एक 14 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, कैसे करेंगे।
फाइंड टू कंसिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स, दो कंसिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स इंटीजर्स हैं, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। इसमें क्या है, लेट फर्स्ट नंबर, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स, ये हमारा एक्स हो गया। देन सेकेंड नंबर इज, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, कंसिक्यूटिव है तो इसीलिए एक्स प्लस वन, सेकेंड, सो कंसिक्यूटिव नंबर इज एक्स प्लस वन, किसी में एक वन ऐड करेंगे तो उसका कंसिक्यूटिव हो जाएगा। ठीक है, अब एज पर क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग इसको पूरा लिखना। सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी कि एक नंबर इसका है और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 365 दिया हुआ है। यहाँ से दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल जाएंगे, वो आप आराम से बना सकते हो। ये एक्स स्क्वायर है, ये क्या हो जाए, ए प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab एक्स इंटू वन तो किसी में वन से मल्टीप्लाई करेंगे वही हो जाएगा, और वन स्क्वायर इज इक्वल टू 365। अब ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, अब ये क्या हो जाएगा प्लस 2x, और ये इस साइड में आएगा तो प्लस 1 माइनस 365, तो माइनस साइन डोमिनेंट है तो हम यहाँ पर 1 माइनस करेंगे तो इसके माइनस साइन के साथ 364 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब सेम यहाँ पर करेंगे, यहाँ 182 का क्या हो जाएगा फैक्टराइजेशन, 182 को 1 मल्टीप्लाई करेंगे 182 हो जाएगा, और 182 को 2 से करेंगे तो 91 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 से करेंगे तो 13 हो जाएगा। यानी कि एक एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 इज इक्वल टू 1, और एक्स 182 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर, अब इसको बाहर निकाल दो पूरा, 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस 14 माइनस 13, ये हुई x प्लस 14 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो एक हो जाएगा x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0। एक बार x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 करेंगे और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 करेंगे। अब x इज इक्वल टू माइनस 14 और x इज इक्वल टू ये उधर गया तो 13, ये हमारा नंबर नहीं होगा। सिंस द नंबर इज पॉजिटिव इंटीजर सो minus 14 is the not solution, so x is equal to 13, so number is 13 and consecutive number क्या हो जाएगा 14। तो नंबर क्या हो जाएगा, numbers are 13 and 14, माने two consecutive number are numbers are। आप लोग ऐसे लिखना, since number is positive integer so x is minus 14 is not possible, so second answer x is equal to 30, so number is 13 and consecutive number is 14। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। तो हाँ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इज 7 सेंटीमीटर लेस राइट द अल्टीट्यूड ऑफ राइट, ये अल्टीट्यूड, ये बेस और ये हमारा हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। द अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस, ये हमारा बेस है। यदि हम बेस को x मान लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा x माइनस 7। इफ़ इट्स हाइपोटेन्यूस इज 13 सेंटीमीटर, ये हमारा 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
फिगर आउट करो, फिगर से बनाओ, पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फाइंड द अदर टू साइड्स, यहाँ मैंने फिगर ड्रॉ किया, फिगर ड्रॉ करने के बाद पूरा का पूरा यहाँ पर क्लियर हो गया। अब यहाँ पर सेंटेंस लिख दो, क्या हमको निकालना है, लेट बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल बी एक्स। ठीक है, एक्स क्या है, सब सेंटीमीटर में, तो एक्स सेंटीमीटर। सो इट्स अल्टीट्यूड इज क्या हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा अल्टीट्यूड है। ये दोनों मेरा हो गया। अब यहाँ पर हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, तो यहाँ पर नाउ फ्रॉम किससे, पाइथागोरस प्रमेय ना, पाइथागोरस थ्योरम, वी नो दैट क्या है, हम पाइथागोरस थ्योरम में क्या जानते हैं, बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का जो स्क्वायर होता है, ये दोनों का एडिशन जो होता है हमारा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। यही थ्योरम होता है। तो बेस क्या होता है, एक्स स्क्वायर हमने यहाँ एज्यूम किया है। अल्टीट्यूड क्या है, 7 लेस है इससे, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। और ये हमारा 13 स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको ब्रेक करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस 7 स्क्वायर, यही है। इसको ब्रेक किए दिया है, ये हमारा 13 स्क्वायर है। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 13 को 2 बार मल्टीप्लाई करके 169 होता है। ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x को ऐसे रखते हैं, और ये क्या हो जाएगा, 169 में से 49 गया तो 120 हो जाएगा, लेकिन माइनस साइन डोमिनेंट है तो माइनस साइन के साथ हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस, यहाँ 2 कॉमन ले लिया, हर एक टर्म में 2 से डिवाइड किए तो 2 यहाँ 7x और ये क्या हो गया 60 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम ब्रेक करेंगे। अब क्या, इसको 60 और 1, ये इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 60 को फैक्टराइज करो। सबसे पहले 2 से करते हैं, 30 आएगा, फिर ये 2 से हो जाएगा तो 15 आएगा, फिर ये 3 से आएगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 दूना 4 तिया 12, 12 में से 5 जाएगा तो 7, एक ही बार में आ गया ये 12 और ये 5, तो 12 में से 7 गया तो 5 हो जाएगा, 12 में से 5 गया तो 7 हो जाएगा। तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस 7x को क्या लिख सकते हैं, 12 माइनस 5 और ये x बाहर में इज इक्वल टू 60 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब इसको बाहर कर देते हैं, 12x, ये पहले 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिए तो x माइनस 12 प्लस 5, तो x माइनस 60 इज इक्वल टू x माइनस 5 कॉमन लिए तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक बार यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 12 और ये क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम 2 बार करते हैं, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 एक हो जाएगा और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाती है। ये x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, लेकिन यहाँ x इज इक्वल टू माइनस 5। कोई भी मेजरमेंट जो है माइनस में नहीं होगा, इसीलिए ये आंसर मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, सिंस मेजरमेंट ऑफ साइड इज नॉट नेगेटिव नंबर, सो x इज इक्वल टू माइनस 5 इज नॉट पॉसिबल, सो x इज इक्वल टू 12 इज द ओनली केस। तो सो बेस ऑफ राइट ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और यहाँ से बेस क्या हो गया, इज इक्वल टू 12, तो अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, अल्टीट्यूड बेस से 7 माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू
5, तो ये 5 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 13, तो ये दो साइड मेरा निकल गया। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, फिगर ड्रॉ करो ऑटोमेटिक वहाँ सब क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। अब एक इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है इसीलिए मैं लिखा नहीं इसमें, और यहाँ पर आप लोगों को मैं पढ़ के बताता हूँ, आप नोटबुक से देखो डायरेक्ट। ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, इसीलिए यहाँ पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं हिंट दूंगा। ये एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 2 में जो बताता है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन इक्वेशन 1 एग्जाम्पल 1, उसी में सेकंड पार्ट में ये क्वेश्चन था। चलो ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्या बताता है, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन ए डे, एक दिन में कुछ आर्टिकल जो है प्रोड्यूस करता है। इफ इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पार्टिकुलर डे, एक पार्टिकुलर दिन में जो है, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज़, एक आर्टिकल का वाज 3 more than twice द नंबर ऑफ, जो आर्टिकल प्रोड्यूस होता है उसके 2 गुने से 3 ज़्यादा है, ये बता रहा है। इन ए डे, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बी एक्स नंबर, एक्स आर्टिकल पर डे ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो अब ये क्या आते हैं, एंड प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, टोटल आर्टिकल कितना प्रोड्यूस करता है, एक्स, तो ईच आर्टिकल का प्राइस क्या होगा, एक आर्टिकल का प्राइस क्या बढ़ता है, जितना वो प्रोड्यूस करता है उसके 2 गुने से 3 ज़्यादा, ये होगा रुपीज़ इतना। ये रुपीज़ आप लगा देना, इसका यूनिट है। ये हमारा क्या होता है, ऑन ए पार्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice the number of article produced on that, उस डे में लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड पर डे बी एक्स, ठीक है। ये हमारा ये हो गया, तो प्राइस इतना हो गया। अब क्या बोलते, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल प्रोडक्शन मेरा दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, उस दिन के प्रोडक्शन का टोटल कॉस्ट ₹90 है। तो अब यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑन पार्टिकुलर डे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इनटू प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, यही होगा ना। आर्टिकल टोटल प्रोडक्शन पार्टिकुलर डे का उस दिन का कितना होगा, तो नंबर जितना हमको आर्टिकल पूरा प्रोड्यूस किए और एक आर्टिकल के ऊपर से उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा टोटल प्रोडक्शन निकल गया, यानी कि 90, ये क्या है 90 रुपीज़ इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, कितना प्रोड्यूस करते हैं एक्स, और प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल क्या है 2x + 3, ठीक है। इसको करेंगे 90 इज इक्वल टू 2x² + 3x, यही हो जाएगा। अब इसको इधर 90 को उधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x² + 3x - 90 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमको ये इक्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आराम से ये हमारा आंसर निकल जाएगा। ये मैंने कर दिया, आप फैक्टराइजेशन मेथड से एटलीस्ट आप ये तो कोशिश करो करने का। या यहाँ से 2 हमारा निकलेगा, 2 निकलेगा, दोनों में यदि पॉसिबल 2x का 2 वैल्यू निकलेगा, दोनों यदि पॉसिबल है प्लस में आते हैं तो ठीक है, ये माइनस होगा तो हमारा नंबर माइनस नहीं हो सकता। इस तरह का आप जजमेंट करके इसको बना लेना, ये इजी है, ठीक है। चलो ओके, इस तरह हमारा एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गया।